Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your 7th chapter of microeconomics. The name of your 7th chapter is revenue. What means of revenue? Revenue means income. What is the meaning of revenue? Revenue means income. The amount of money that a producer receives in exchange for the sale proceeds is known as revenue. कि जब भी कोई प्रोड्यूसर अपनी चीज़ों को बेचता है तो जो उसको अमाउंट रिसीव होता है वो कहलाता है रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फर्म गेट्स 16,000 फ्रॉम सेल ऑफ 100 चेयर, कि अगर 100 चेयर को सेल करने से फर्म को 16,000 रिसीव होते हैं तो ये जो 16,000 है वो उसका रेवेन्यू है. तो देन द अमाउंट ऑफ 16,000 इज नॉन एज रेवेन्यू. रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, कि कोई भी फर्म अपनी क्वांटिटी कमोडिटी की क्वांटिटी सेल करने पर जो अमाउंट रिसीव करती है वो कहलाता है उसका रेवेन्यू. Concept of revenue. The concept of revenue consists of 3 important terms. इसमें 3 important terms शामिल हैं: total revenue, average revenue and marginal revenue. First of all, I will explain you total revenue. कुल रेवेन्यू. सपोज़ कीजिए आपने 500 यूनिट सेल की और 500 यूनिट सेल करने से कुल मिलाकर आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो 5 लाख रुपए आपका क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया. तो टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कि जो भी कमोडिटी आप सेल कर रहे हैं उसकी दी गई क्वांटिटी जितनी भी हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट जितनी भी हैं, उन सबको सेल करने से जो कुल इनकम हो रही है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू. इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ ए फर्म. ये किसी भी फर्म की टोटल इनकम होती है. टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी. टोटल रेवेन्यू कैसे समझ में आता है कि जितना भी प्राइस पर यूनिट है उससे हर यूनिट को, जितनी भी यूनिट सेल की हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुल मिलाकर हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाएगा. सो फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फर्म सेल्स 10 चेयर्स एट ए प्राइस ऑफ ₹160 पर चेयर, कि अगर कोई फर्म 10 चेयर बेचती है और हर चेयर की प्राइस कितनी है? 160. सो 160 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 1600 इज रेवेन्यू. एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू में नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. जब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट, number of unit, so per unit revenue is called average revenue. So average revenue refers to the revenue per unit of output sold. हर यूनिट कितने रुपए में सेल हुई, पर यूनिट उसकी प्राइस कहलाएगी एवरेज रेवेन्यू. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, कैसे पता चलता है ये? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. टोटल यूनिट को जितनी यूनिट सोल की है, सेल की हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. अब इसके बाद फॉर्मूला दिया है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. For example, if total revenue from the sale of 10 chair at the rate 160 per chair is 1600, अगर टोटल रेवेन्यू 10 चेयर का 160 पर चेयर है एवरेज रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1600. तो एवरेज निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं, और जब टोटल रेवेन्यू निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू में नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. AR एंड प्राइस इज़ द सेम. हमेशा एवरेज रेवेन्यू कैसा होगा? प्राइस पर यूनिट के बराबर ही होगा, सेम होगा. वी नो AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट्स एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट, कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट प्राइस या रिसिप्ट के बराबर होता है. सिंस सेलर रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड प्राइस एंड AR वन एंड द सेम थिंग. हमेशा एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है. AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम.
AR कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व सेम होता है। ए बायर्स डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ए बायर एट वेरियस प्राइजेज। कि डिमांड कर्व हमें क्या शो करता है कि डिफरेंट प्राइस पर कोई भी बायर कितनी कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर्व शो करता है। इन अदर वर्ड्स इट शोज द वेरियस लेवल ऑफ एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू के अलग अलग लेवल को शो करता है। एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर। Therefore, in economics, it is customary to refer AR curve as the demand curve of a firm. Marginal revenue. Third one is marginal revenue. First total revenue, then average revenue and marginal revenue. हर एडिशनल यूनिट के सेल करने से जो इनकम हो रही है, जो रिसिप्ट हो रही है, वो कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे आउटपुट की हर अगली यूनिट सेल करते जाते हैं और हर अगली यूनिट से जो इनकम होती जाती है वो कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज़ द चेंज इन TR फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। कि टोटल रेवेन्यू में हर यूनिट पर, हर यूनिट सेल करते जाने पर जो चेंजेस आ रहा है वो चेंज कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। MRN का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, यानी पर्टिकुलर किस यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। TRN मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स, कि हर यूनिट से कुल मिलाकर अब तक कुल कितना टोटल रेवेन्यू हुआ है, उसमें से फिर TRN माइनस 1 को माइनस करते हैं, यानी पिछली यूनिट तक टोटल रेवेन्यू कितना था वो माइनस करते हैं, और n यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि इफ़ द टोटल रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम 10 चेयर्स इज 1600, कि अगर 10 चेयर को सेल करने से कितना रेवेन्यू होता है 1600 रुपये। एंड दैट फ्रॉम सेल ऑफ 11th चेयर इज़ 1780, और 11th चेयर यानी 11वीं जो चेयर है उसको सेल करने से मिलते हैं 1780 रुपये। अगर 10 तक मिल रहे हैं 1600, 11 पे मिल रहे हैं 1780, मीन्स 11वीं चेयर को सेल करने से कितने रुपए मिले 180। तो यहाँ पर TR क्या है हमारा, हमें 11वीं यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पता करना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा MR11 इज इक्वल टू TR11 माइनस TR10, यानी 11th यूनिट के टोटल रेवेन्यू कितना है 1780, उसमें से पिछला यानी 10th यूनिट का टोटल रेवेन्यू 1600 माइनस कर दिया, तो मार्जिनल रेवेन्यू 11वीं यूनिट का कितना हो गया 180। वन मोर वे टू कैलकुलेट MR को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, यानी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है यूनिट चेंज होने पर, वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। TR इज यानी जो टोटल रेवेन्यू है वो किस चीज़ का टोटल होता है MR का। हर MR को हम ऐड कर लें तो एंड में टोटल रेवेन्यू हमारा आ जाएगा। सो TRN इज इक्वल टू MR1 प्लस MR2 प्लस MR3, यानी फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड का मार्जिनल रेवेन्यू, थर्ड का मार्जिनल रेवेन्यू, सबको ऐड कर लिया तो वो कहलाता है हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपको, टेबल नंबर 7.1 पर TR, AR और MR तीनों दिए हुए हैं। देखिए यूनिट कितनी सोल्ड की हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यूनिट सेल की हैं। प्राइस पर यूनिट जैसे जैसे हम सेल बढ़ाते जा रहे हैं प्राइस पर यूनिट कम होता जा रहा है। एक यूनिट बेचने पर 10 रुपये प्राइस है, जब 2 यूनिट बेच रहे हैं तो 9 हो गया, थर्ड यूनिट तक यानी 3 यूनिट बेचने पर 8 रुपये, 4 यूनिट बेचने पर 7 और लास्ट में 7th यूनिट बेचने पर भाव कितना हो गया 4 रुपये। तो जब टोटल रेवेन्यू चाहिए तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर दो,
10 multiply by 1 10, 9 multiply by 2 18, 8 multiply by 3 24, 7 multiply by 4 28, 6 multiply by 5 30। ऐसे सबको मल्टीप्लाई करते गए तो टोटल रेवेन्यू आ गया। फर्स्ट यूनिट तक हमारा TR है 10, सेकंड यूनिट पर 18, थर्ड यूनिट पर 24, फोर्थ यूनिट पर 28, फिफ्थ यूनिट पर 30 और इस तरह से सेवन्थ यूनिट पर टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 28। कि जैसे जैसे यूनिट हमने सेल करना बढ़ाना शुरू कर दिया हमारी टोटल रेवेन्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखकर ऐसा लगता है। अब हमें अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में यूनिट से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 1, तब टोटल रेवेन्यू 10 है तो 10 को 1 से डिवाइड किया तो एवरेज रेवेन्यू 10 आ गया। सेकेंड यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 18 है, दूसरी यूनिट पर 18 मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज रेवेन्यू 9 आ गया। देन 24 है थर्ड यूनिट पर तो 24 डिवाइडेड बाय 3 तो 8 रेवेन्यू आ गया। तो इस तरह से टोटल रेवेन्यू को हम उसके सामने वाली यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। थर्ड हमें निकालना होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू में हर अगली यूनिट में से पिछली यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, यानी तीसरी यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए तो तीसरी में से दूसरी यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, चौथी पे चाहिए तो चौथी में से तीसरी का माइनस कर दो, पाँचवीं पे चाहिए तो पाँचवीं में से चौथे का टोटल रेवेन्यू माइनस करो। यानी हर अगली यूनिट के टोटल रेवेन्यू में से पिछली यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस करते जाएंगे तो हमें निकल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 10 है, जब यूनिट 1 पर 10 है यानी इसके पहले कितना होगा 0, तो 10 माइनस 0 किया तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 आ गया। दूसरी यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 18 है तो दूसरी माइनस पहली यूनिट का तो 18 माइनस 10 तो 8 आ गया। फिर थर्ड यूनिट पर 24 है तो थर्ड माइनस 2 यानी 24 माइनस 18 तो 6 आ जाएगा। फिर 28 माइनस 24 तो 4 आ जाएगा। 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 एंड 28 माइनस 30 तो माइनस 2। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया। यानी फिफ्थ यूनिट पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 0। यानी आपको कितनी यूनिट सेल करनी चाहिए, सिक्स्थ यूनिट पर 0 हुआ यानी आपको जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है तब तक यूनिट सेल करनी चाहिए 5 तक। फिर उसके बाद में नेगेटिव हो गया। तो ये टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का टेबल है। अब रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स हमारी कितनी है 3, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इनके क्या रिलेशंस हैं? When the relationship between different revenue concept can be discussed under two situations. When price remains constant, कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तब क्या रिलेशन होगा, और when price falls with rise in output, कि जैसे आउटपुट बढ़ते जाने पर प्राइस फॉल होता जाता है तब क्या रिलेशन होगा। वेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कि अगर चीज़ों का भाव चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है तब इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ऐसा कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, जब भाव बार बार चेंज नहीं होता। तो इन दिस सिचुएशन फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज। इस सिचुएशन में फर्म को वही प्राइस रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का जो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ ने डिसाइड किया है। इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, कि चाहे कितनी भी कमोडिटी सेल करनी है वो उसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेल होंगी। वेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, कि अगर आउटपुट बढ़ता जा रहा है और तो प्राइस कम होता जाएगा, ये कंडीशन। इट हैपन्स अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और ऐसा कब होता है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी, हाउएवर इट कैन इंक्रीजेज सेल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। और ये सिचुएशन कब होती है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इस सिचुएशन में फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें फर्म अपना प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करता है। However, it can increase sales only by reducing the price, और फर्में अपना सेल बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? प्राइस को कम करती जाती हैं।
Let us now discuss the relationship between different revenue concept when price remain constant and when price rise in the price falls with rise in output. Relationship between AR and AMR. AR और AMR में क्या रिलेशनशिप है? हमें टेबल 7.2 दी हुई है पेज नंबर 7.4 पर. यहाँ पर दिखाया है यूनिट कितनी सेल हुई है 1 to 5, 1 2 3 4 5. प्राइस पर यूनिट कितना है 5 रुपीज़, यानी प्राइस रिमेन कांस्टेंट. चाहे कितनी भी यूनिट बेचोगे आपका प्राइस कितना है एक ही जैसा रहेगा. 5 यूनिट बेची हैं तो पाँचों का प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट ही है. तो टोटल रेवेन्यू बराबर क्या हो गया, प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड. प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कर दिया तो टोटल रेवेन्यू आ गया 5, 10, 15, 20, 25. जब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहली यूनिट पर जो टोटल रेवेन्यू होता है एवरेज रेवेन्यू भी वही होता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी वही होता है. तो फर्स्ट यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 5 है, तो देखिए एवरेज रेवेन्यू या प्राइस वो भी 5 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 है. सेकंड यूनिट पर टोटल रेवेन्यू है 10, तो 10 में से 5 फर्स्ट यूनिट वाला 5 माइनस किया तो मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड यूनिट का कितना हो गया 5. थर्ड यूनिट का 15 माइनस 10 5, फोर्थ यूनिट का 20 माइनस 15 5 और फिफ्थ यूनिट का 25 माइनस 25. ये हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट कब होता है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है. जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा. फिर रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR. अभी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी वो किस किस के बीच में थी, AR और MR के. तो AR हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो AR की लाइन जो डायग्राम में हम बनाएंगे वो हर यूनिट पर पैरेलल टू एक्स एक्सीज हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी दिखाई देगी. हर यूनिट पर भाव 5 रुपये है तो AR और MR दोनों 5 5 5 5 है, इसलिए एक ही लाइन में दोनों को शो कर दिया. ये इनका डायग्राम है. अब रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कि जब भाव कांस्टेंट रहता है तो TR और MR में क्या रिलेशनशिप होती है, TR बढ़ता जा रहा है इक्वल क्वांटिटी से और MR कांस्टेंट है, कि जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा MR कांस्टेंट निकलेगा. तो TR की लाइन शुरू हो रही है 0 यूनिट पर 0, फर्स्ट यूनिट पर 5, सेकंड यूनिट पर 10, थर्ड यूनिट पर 15, ऐसे हमने पॉइंट आउट कर लिया पूरा. और TR की लाइन पूरी बन गई जो कि शो कर रही है फिफ्थ यूनिट पर TR कितना है 25 है. और AR की लाइन 5 से, यानी कितनी भी यूनिट सोल्ड की आपका एवरेज रेवेन्यू या प्राइस पर यूनिट कितना है 5, तो वो एक लाइन आड़ी बन गई. तो ये TR और AR का रिलेशनशिप है. अब रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड प्राइस लाइन. टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन में क्या रिलेशनशिप होता है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट देन प्राइस इज इक्वल टू AR एंड AR इज इक्वल टू MR. कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस AR और MR तीनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं. लाइन इज द सेम एज MR कर्व ऑल्सो. TR summation of MR so that the area under MR curve of price line will be equal to TR. ये देखिए फिगर 7.3 पर प्राइस और AR की लाइन हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है. प्राइस लाइन MR AR तीनों एक इक्वल बराबर रहते हैं जब प्राइस कांस्टेंट होता है.